Hello students, welcome again to my channel. Today I am going to discuss a very interesting topic from the solid state chemistry, and the topic is crystal lattice and the unit cells. तो बात आती है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैटिस क्या होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं थ्री डिमेंशनल स्पेस में। ठीक है, अगर उन पार्टिकल्स को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, ओके, और एक इनफाइनाइट सेट ले लें हम थ्री डिमेंशनल स्पेस में उन पॉइंट्स का, तो जो पॉइंट्स का हमारे पास सेट आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो सेट हमारे पास आएगा, उस सेट को हम लैटिस कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टू डिमेंशनल लैटिसेस क्या होते हैं। टू डायमेंशनल वो लैटिसेस होते हैं जिसमें हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का इन ए प्लेन। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो टू डायमेंशनली यहाँ पे अरेंज किए हुए आर हैविंग ए डेफिनेट पैटर्न इन द टू डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह का जो पैटर्न हमें मिलता है टू डिमेंशन में, उसको हम टू डिमेंशनल लैटिसेस कह देते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास टू डिमेंशनल लैटिसेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फाइव टाइप्स के जो है टू डिमेंशनल लैटिसेस हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो स्क्वायर लैटिसेस हैं, ओके, देन वी हैव द रेक्टेंगुलर लैटिसेस, similarly we have the parallelogram lattices, rhombic lattices and the hexagonal lattices। ठीक है, अब है क्या चीज़ ये, इनमें जो पार्टिकल्स अरेंज हैं, अगर हम स्क्वायर लैटिस की बात करते हैं तो स्क्वायर लैटिस में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंज किए हुए हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पार्टिकल्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस वो क्या है, सेम है। ठीक है, अगर हम ऐसे पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं उनके सेंटर्स को, तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर आ जाती है। तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे लैटिसेस जिसमें पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अरेंज होते हैं और एक स्क्वायर फॉर्मेशन में हमारे पास शेप मिलती है, तो उनको हम स्क्वायर लैटिसेस कह देते हैं। और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स में वो डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करते हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में जो पार्टिकल्स जो अरेंज किए हुए हैं उनमें डिस्टेंस जो है कम है एज कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स जो है एक्स एक्सिस में अरेंज किए हुए हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जो है मिलके हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो टू डायमेंशनल लैटिस हमें मिलकर आएगा उसे हम रेक्टेंगुलर लैटिस कहते हैं। और यहाँ पे पार्टिकल जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और वी कैन सी दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम शेप, सो दिस टाइप ऑफ लैटिसेस आर नोन एज द पैरेललोग्राम लैटिसेस। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास रोम्बिक लैटिसेस भी हैं और हेक्सागोनल लैटिसेस भी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हेक्सागोनल लैटिसेस हैं, these are the most symmetrical lattices among the five type of two dimensional lattices. This is the most symmetrical lattice, okay, and rhombic lattice is the most unsymmetrical lattice among the two dimensional lattices। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो पार्टिकल ज्वाइन करके एक तरह का हमारे पास जो है रिपीटिंग यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं और जो ये पैटर्न हमें मिल रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न जो मिल रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, टू डिमेंशनल स्पेस में यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास पैटर्न मिलकर आता है और इस तरह के जो हमारे पास ये स्मॉल स्मॉल टाइप के पैटर्न मिलते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, मोटिव कह देते हैं। ठीक है, और वी कैन से इट इज ए टू डिमेंशनल यूनिट सेल। ठीक है, मोटिव भी कह सकते हैं हम इनको और यूनिट सेल भी कह देते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये तो बात थी टू डिमेंशनल लैटिस की। अब हम बात करते हैं थ्री डिमेंशनल लैटिस की। तो थ्री डिमेंशनल लैटिसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि पार्टिकल वो अलोंग द एक्सिस भी होते हैं, वाई एक्सिस भी होते हैं और अलोंग द जेड एक्सिस भी होते हैं। दैट मीन्स थ्रू आउट स्पेस वो क्या होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में सेट होते हैं। ठीक है, अगर उन पार्टिकल्स को उनके सेंटर्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक क्यूब टाइप शेप मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे क्यूब लिया है। अगर हम फर्दर मूव करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस तो ऐसा ही एक पैटर्न हमें फिर से मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो इस तरह के हमें जो है क्यूबिकल
जो पैटर्न है वो हमें मिलता जाएगा। इसी तरह से ही अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो भी हमें ऐसा एक अरेंजमेंट मिलेगा, और अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ऐसा पैटर्न हमें बार बार रिपीट होता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्री डिमेंशनल लैटिस। ठीक है, अब थ्री डिमेंशनल लैटिस में यूनिट सेल क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था टू डिमेंशनल में कि जो पैटर्न हमें बार बार रिपीट होता हुआ मिल रहा था उसको हमने वहाँ पे मोटिव और यूनिट सेल कह दिया था। इसी तरह से ही थ्री डिमेंशनल स्पेस में जो रिपीटिंग यूनिट और रिपीटिंग पोर्शन जो है हमें स्पेस में बार बार मिलता है, दिखाई देता है, जिससे कि हमारा कंप्लीट जो है लैटिस फॉर्मेशन होती है उसको हम यूनिट सेल कह देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में एक हमारे पास यहाँ पे जो शेडेड एरिया है जो येलो कलर से शेड किया हुआ है, दैट इज ए यूनिट सेल, थ्री डिमेंशनल यूनिट सेल, जो कि एक क्यूब की शेप में है। इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल के भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो बनकर आ रहा है दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसे? यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात आ गई पैरामीटर्स की। अब अगर हम थ्री डिमेंशनल यूनिट सेल की बात करते हैं तो थ्री डिमेंशनल यूनिट सेल में हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर बात करते हैं तो टोटल हमारे पास सिक्स पैरामीटर्स होते हैं। थ्री पैरामीटर जो हैं वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स जो क्यूब की एजेस हैं, ठीक है, उनकी लेंथ होती है। अगर उनको हम ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थ्री थ्री पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल्स होते हैं बिटवीन द एजेस। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जो हम एंगल्स लेंगे वो हम लेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दो स्फीयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेंथ ए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, इसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, और बी कौन सा है? ये दो स्फीयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस क्यूब इज नोन एज द बी। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? बी होगी। और जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द लेंथ सी। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास थ्री पैरामीटर्स जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंस को। और इनके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं। एंगल अल्फा विच इज जस्ट ऑपोजिट टू ए एंड इट इज बिटवीन दी बी एंड सी। ठीक है, इसी तरह से जो बीटा एंगल है वो किसके इसके बीच में है? जो हमारे पास एज ए है एंड एज जो सी है उसके बीच में जो हमारे पास एंगल होगा दैट इज एंगल बी, और वी कैन से द एंगल ऑपोजिट टू बी इज नोन एज द बीटा एंगल। सिमिलरली जो हमारे पास गामा एंगल है दैट इज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऑन ऑपोजिट टू सी। ओके, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे तीन पैरामीटर्स ड्यू टू द लेंथ एंड थ्री पैरामीटर्स विच आर बिकॉज ऑफ द एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टोटल सिक्स पैरामीटर्स होते हैं किसी भी थ्री डिमेंशनल अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। हमारे पास दो टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जिनको हम सिंपल यूनिट सेल्स भी कह देते हैं। दूसरे टाइप के जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं दैट आर नॉन प्रिमिटिव और सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, जिनको हम सेंट्रल यूनिट सेल भी कह देते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्यूब के कॉर्नर्स पे मिलते हैं हमें। ठीक है, दैट मीन्स द पार्टिकल्स आर लाइंग एट द कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल्स जिसमें पार्टिकल्स हमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर दिखाई देते हैं उनको हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स। तो नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? इनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते होते हैं, उसके अलावा वो किसी न किसी और जगह पे भी सेंटर्ड होंगे। मीन्स दे कैन बी एट द फेसिस और दे कैन बी इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स हैं। तो सबसे पहले टाइप जो हमारे पास है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं? इनमें देखिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, उसके अलावा हमारे पास जो एक पार्टिकल है हर फेस के सेंटर में भी यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम अपर फेस की बात करते हैं तो पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर हम बिलो की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साइड फेसेस की बात करते हैं तो साइड फेस पे भी हमारे पास क्या आ रहे हैं? यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे हैं। अगर हम बैक साइड पे देखें तो भी हमारे पास एक सेंटर में यहाँ पे पार्टिकल दिखाई दे रहा है और फ्रंट फेस में भी हमें एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यूनिट सेल्स जिसमें
पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा अगर हर फेस के सेंटर पे भी अगर पार्टिकल्स मिलते हैं तो ऐसे यूनिट सेल्स को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं। सेकेंड जो टाइप हमारे पास नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स की है दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के अलावा जो बॉडी का सेंटर है, ठीक है, यूनिट सेल का जो सेंटर है वहां पे भी हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, कॉर्नर्स पे तो हो ही हो, उसके अलावा अगर वो बॉडी के सेंटर में भी मिलते हैं तो उस टाइप के यूनिट सेल्स को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप है दैट इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब ये कौन सी टाइप होती है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे भी होते हैं और जो ऑपोजिट फेस हैं उनके सेंटर में भी होते हैं, ठीक है। इन ऑपोजिट फेसेस को हम एंड सेंटर कह देते हैं, ठीक है, एंड फेसेस कह देते हैं। और अगर उनके सेंटर में हमारे पास अगर पार्टिकल मिलते हैं तो उनको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सेंटर है और जो ये एंड है वो अपर और बिलो वाले हों, दिस कैन बी ऑन द लेफ्ट एंड द राइट, ठीक है, और बैक एंड द फ्रंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई दो सेंटर जो कि ऑपोजिट सेंटर हों, अपर एंड लोअर, लेफ्ट और राइट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो दो हम फेजेस ले लें अगर उनके सेंटर पे हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स मिलते हैं तो ऐसे यूनिट सेल्स को हम एंड सेंटर यूनिट सेल्स कह देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आता है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो परमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो अगर परमिटिव यूनिट सेल्स की हम अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास टोटल 7 तरह के जो है क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं जिसमें कि पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स, जिसमें हमारे पास क्या है, एक क्यूब शेप की यहाँ पे अरेंजमेंट मिलता है और पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। इसी तरह से ही हमारे पास टेट्रागोनल शेप में जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स मिलते हैं, ठीक है, ऑर्थोरॉम्बिक में भी मिलते हैं, ठीक है, और मोनोक्लिनिक भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, रोम्बोहेड्रल भी होते हैं जिनको हम ट्राइगोनल भी कह देते हैं, और ट्राइक्लिनिक भी हमारे पास होते हैं। टोटल हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, ओके। तो ये तो बात थी सिर्फ प्रिमिटिव्स की। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिमिटिव ही हो, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वो फेस सेंटर्ड भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं और एंड सेंटर्ड भी हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे भी कौन कौन से जो इनमें से क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सेंटर, एंड सेंटर और फेस सेंटर और बॉडी सेंटर भी लैटिसेस मिलते हैं हमें, ठीक है। अब बात आती है ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स को हम याद कैसे रखें। इनको याद रखने के लिए हमें पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए। फिर फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम आ रहा है, फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकंड इज द टेट्रागोनल, ठीक है, थर्ड इज द ऑर्थोरोम्बिक एंड द फोर्थ वन इज द मोनोक्लिनिक, ठीक है, एंड फिफ्थ इज द हेक्सागोनल, सिक्स्थ इज द रोम्बोहेड्रल एंड द सेवन इज द ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनको हमने याद कैसे रखना है। इनकी लेंथ्स को हम कैसे याद रखेंगे भी, कौन कौन सी लेंथ जो है एक दूसरे के इक्वल है और कौन कौन से एंगल भी इक्वल है और कौन कौन सा कितना एंगल है इसमें। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सभी क्रिस्टल्स को यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स को। 7 तरह के हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं तो उनको हम यहाँ पे 7 नंबर से डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास था क्यूबिक, ठीक है, सेकंड हमारे पास है टेट्रागोनल, थर्ड हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वी हैव द मोनोक्लिनिक, फिफ्थ वी हैव द हेक्सागोनल, सिक्स्थ इज द रोम्बोहेड्रल, ठीक है, एंड सेवंथ इज द ट्राइक्लिनिक। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इनमें से सबसे सिमेट्रिकल कौन सा लैटिस है, कौन सा सिस्टम है। द क्यूबिक जो हमारे पास सिस्टम है, यूनिट सेल है, और यू कैन से दी क्रिस्टल सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट symmetrical among the 7 type of crystal system, and the triclinic is the most unsymmetrical crystal system. अब अगर हम के फर्स्ट लेटर को यहाँ पे लिखें सी टी ओ एम एच आर टी,
तो हम कोई भी लॉजिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं इनको याद रखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया है कि इन तीनों को मैंने कंबाइन किया है, दैट इज CTU, जो कि इसको मैं याद रखता हूँ इन टर्म्स ऑफ CTU। ठीक है, CTU से क्या मतलब है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे CTU का मतलब होता है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे मैंने CTU को U को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने O पे। ठीक है, तो CTU मुझे याद रहता है इन टर्म्स ऑफ CTU। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा C, उसके बाद क्या आएगा T, देन क्या आएगा O। ठीक है, क्योंकि U से हमारा कोई भी लेटिस नहीं है, तो इसलिए मैं U को यहाँ पे O लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो ये चार का जो हमारे पास एक पेयर बन रहा है, इसको मैं याद रखता हूँ MHRD से। ठीक है, MHRD क्या है, एक मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसके हिसाब से मैं इसको याद रखता हूँ कि MHRD, जैसे ये एक सीक्वेंस है MHRD का, उस तरीके से ये एक सीक्वेंस है MHRD का। बस यहाँ पे D को रिप्लेस किया T से, क्योंकि D पे भी हमारा कोई और जो है यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, तो मुझे इजीली याद रहेगा कि यहाँ पे D नहीं, यहाँ मुझे T लिखना है। ठीक है, तो CTO MHRD बहुत ईजी है इसको याद रखना। आप कोई और लॉजिक भी लगा सकते हैं अपने तरीके से इसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमें याद रहेगा सीक्वेंस भी, किस सीक्वेंस में हमने इनको लिखना है। सबसे पहले C, दैट मीन्स क्यूबिक, उसके बाद T, दैट इज टेट्रागोनल, उसके बाद O, दैट मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, देन वी हैव द M, मोनोक्लिनिक, H, हेक्सागोनल, R, rhombohedral and the T, that is triclinic। ओके, तो ये तो रहा सीक्वेंस इनको याद रखने का, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि इनकी जो लेंथ है, एज लेंथ, ठीक है, जो एजेस हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, और जो इनके अंदर एंगल्स हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो क्यूबिक है दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, दैट मीन्स सिमेट्रिकल है, तो उसमें सब की सब जो एजेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। तो लेंथ जो है, एज लेंथ, वो क्या होगी, तीनों इक्वल होंगी, दैट इज ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है। और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है उसमें कोई भी एज लेंथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, दैट इज ना तो ए जो है बी के इक्वल है और ना ही बी जो है सी के इक्वल है। ठीक है, ये तो बात रही सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को याद रखने की। अब बात आती है बीच वाले हम जो एज लेंथ हैं उनको कैसे याद रखें। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तीनों जो थे इक्वल थे। नेक्स्ट केस में जो है दो लेंथ जो है वो इक्वल है, तीसरे वाली जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर चलते हैं तो ना तो ए जो है बी के इक्वल है और ना ही जो बी है वो सी के इक्वल है। क्लियर है, तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स ऑल दी एजेस आर इक्वल। ठीक है, इन द नेक्स्ट केस टेट्रागोनल, two lengths are equal and third is not equal, and in case of orthorhombic, that is third one, all are unequal। ठीक है, अब यही पैटर्न जो है आगे रिपीट होगा बट इन द रिवर्स ऑर्डर। कैसे, अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसका भी जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू b, इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अगर हम रिवर्स ऊपर जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, a इज इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c, एंड देन इसका भी हमारे पास यही सेम रहेगा, a इज इक्वल टू b है बट इट इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम ऊपर को जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही आएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो जो पैटर्न यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक जा रहा है। ओके, क्लियर है। तो इस केस में तो हमने कहा था कि ये तो टोटली अनसिमेट्रिकल है, तो ये तो हमें ऐसा याद रखना पड़ेगा कि इसमें कोई भी लेंथ जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल्स को कैसे याद रखेंगे, वही सेम चीज, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, बीटा इज इक्वल टू गामा है, एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री है क्योंकि सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, तो उस केस में क्या है, ना तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है और ना ही बीटा इक्वल्स टू गामा है और ना ही ये 90 के इक्वल्स है। ठीक है, तो क्योंकि ये टोटली अनसिमेट्रिकल है तो इसमें ना तो एजेस इक्वल होंगी और ना ही उसमें एंगल जो है इक्वल होंगे और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि नेक्स्ट जो बीच वाले हैं सिस्टम्स उनमें एंगल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात याद रखते हैं, ये जो तीन का सिस्टम था इनमें सब में सेम पैटर्न होता है एंगल्स का, अल्फा इज इक्वल टू बीटा और इज इक्वल टू गामा एंड ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड 90 डिग्री।
क्योंकि ये 3 का हमने पेयर बनाया था यहाँ पे CTO, तो ये बिल्कुल एज सच CTO का यहाँ पे पैटर्न हमें मिल जाता है। ठीक है, इन सब में क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल आर 90 डिग्री। नेक्स्ट आती है मोनोक्लिनिक की बात। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे जो अल्फा इज इक्वल टू गामा है, ठीक है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू गामा है एंड बोथ आर 90 डिग्री, बट बीटा जो है उसका एंगल ना तो 90 डिग्री है, ना ही हमें उसका एंगल कुछ पता है कि वो कितना होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो हेक्सागोनल है इसमें भी हम ऐसा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट क्या है यहाँ पे गामा की जगह पे क्या आता है बीटा। ठीक है, वो क्या है 90 डिग्री है, बट अब यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 90 था और इसका एंगल भी हमें नहीं पता था कि बीटा का एंगल होगा क्या उसमें, तो यहाँ पे जो गामा है उसका एंगल 90 तो नहीं है, बट उसका एंगल हमें पता है क्या होता है 120 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि शेप क्या है हेक्सागोनल है। ठीक है, तो हेक्सागोनल है दैट मीन्स एक एंगल तो इसमें ऐसा होगा जो कि क्या होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात रोम्बोइडल की। रोम्बोइडल में क्या होता है कि बिल्कुल सिस्टम इनके जैसा ही होता है, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होगा बीटा भी गामा के इक्वल होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है एंड बीटा इज इक्वल टू गामा है, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा भी क्या है गामा के बराबर है, बट वो सारे के सारे 90 नहीं है, कुछ और ही एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये तो है सिस्टम, इनको याद रखने का कि आप भी अपनी तरीके से कोई और सिस्टम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इनको याद रखने के लिए, बट मुझे ये बेस्ट लगा तो मैंने आपको ये यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपके पास और कोई यहाँ पे पैटर्न है इनको याद रखने का तो आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्रीवियस लैटिस। अब ब्रीवियस लैटिस क्या होते हैं? ब्रेवियस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने स्टडी किए इन लैटिसेस को, और उसने देखा, ऑब्जर्व किया, 7 तरह के जो हमने क्रिस्टल सिस्टम स्टडी किए थे उनके अंदर उसने और भी चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि देखा कि इसमें बॉडी सेंटर भी एग्जिस्ट करते हैं और फेस सेंटर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक में सिर्फ 3 तरह के सिस्टम दिखाई दिए, एक तो प्रिमिटिव टाइप के, दूसरे बॉडी सेंटर और तीसरे फेस सेंटर। इसी तरह से ये टेट्रागोनल को जब स्टडी किया गया तो उसमें हमें 2 तरह के सिस्टम ही दिखाई दिए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्रिमिटिव, दूसरे बॉडी सेंटर। हमेशा याद रखना टेट्रागोनल में जो है फेस सेंटर यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम नहीं होते हैं। ओके, इस तरह से ऑर्थोरॉम्बिक को जब स्टडी किया गया तो उसमें चारों तरह के, एक तो जो प्रिमिटिव है और 3 जो नॉन प्रिमिटिव हैं, ये चारों तरह के यूनिट सेल्स हमें वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जो जो 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनके अंदर फर्दर हमारे पास जो टाइप्स मिलती हैं उन सबको मिला के हमारे पास टोटल जो है 14 जो है लैटिसेस मिलते हैं, और उन सबको हम क्या कह देते हैं प्रीवियस लैटिस कह देते हैं। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे करेंगे भी, क्यूबिक में कितने होते हैं, टेट्रागोनल में कितने होते हैं प्रीवियस लैटिसेस, और ऑर्थोरॉम्बिक में कितने होते हैं, तो उनको हम सिंपल जैसे किसी का हम फ़ोन नंबर याद रखते हैं उस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि क्यूबिक में हमारे पास 3 है, ठीक है, टेट्रागोनल में हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, ऑर्थोरॉम्बिक में क्या है 4 है, मोनोक्लिनिक में 2 है, बाकी सब में क्या है 1 1 है। ठीक है, जैसे हम किसी का फ़ोन नंबर याद रखते हैं या अपना फ़ोन नंबर हम याद रखते हैं उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं 3242 111। ठीक है, 3242 111, इसको आप 3 4 बार बोलेंगे तो आपको वैसे ही ये माइंड में बैठ जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ 3242 111, 3242 111। ठीक है, बहुत ईजी है इसको याद रखना। ओके, अब बात आती है कि अगर मैं पूछा जाए कि कौन कौन से जो है यूनिट सेल्स किस टाइप के सिस्टम में मिलते हैं, तो उसके लिए भी हम एक कोई पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं वो क्या है सब में मिलेगा हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रिमिटिव तो हमारे पास सब यूनिट सेल्स में यहाँ पे किस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल वो किस किस में मिल रहा है, एक तो हमें क्यूबिक में मिल रहा है, दूसरा टेट्रागोनल में मिल रहा है, तीसरा हमें ऑर्थोगोनल में मिल रहा है। दैट मीन्स वही सीटीओ की बात आ गई। तो जो हमारे पास बॉडी सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है सीटीओ, दैट मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोगोनल में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम फेस सेंटर की बात करते हैं तो फेस सेंटर हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक में और किस में मिल रहा है ऑर्थोगोनल में मिल रहा है, दैट मीन्स सीओ। ओके, तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ टाइप है दैट इज एंड सेंटर, वो किस किस में मिल रहा है हमें ऑर्थोरॉम्बिक में एंड मोनोक्लोनिक में मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको इसमें रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।